नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी, आपके इंग्लिश का टीचर। बच्चों, हम लोग जो हमारी आरबीएससी के भी जो न्यू बुक्स आई है, जो नया कोर्स आया है, उसमें क्लास 5th की जो इंग्लिश है, ठीक है, और स्टेप इनटू इंग्लिश आपकी बुक का नाम है। उसका दूसरा लेसन या फिर सेकंड जो लेसन है वो शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेसन हमने अच्छे से समझ लिया था, ठीक है, आपको याद भी होगा, हमने ए टू जेड सारी चीज़ें देख ली थी। और आज ये जो हमारा दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है खीर, ठीक है, इसके पहले पार्ट में हम लोग इस लेसन को एक्सप्लेनेशन इसका समझेंगे, हिंदी ट्रांसलेशन समझेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। तो बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं अपना दूसरा अध्याय। और दूसरा अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको हर बार बताता हूँ कि इसके अंदर क्या बता रखा है, लेट अस एक्सप्लोर, यानी हमें एक्सप्लोर करना है। किस बारे में एक्सप्लोर करना है समझते हैं। कि भी बात हो रही है इमेजिन, ठीक है, इमेजिन करना, आपको इमेजिन करना है कि भाई टुमारो इज योर सिस्टर्स बर्थडे, कल है जो आने वाला जो कल है उस पर आपकी सिस्टर का बर्थडे है। और एक सेकंड का टाइम देना मुझे बच्चों, इसको थोड़ा सा फोकस सही कर देता हूँ, फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए, तो कल है जो आपकी सिस्टर का बर्थडे है और आप लोग क्या क्या प्लानिंग करेंगे, यानी उन्हें सरप्राइज देने के लिए, उन्हें सरप्राइज देना होता है, ठीक है। तो हम अचानक से उनकी कोई फेवरेट चीज़ गिफ्ट कर देते हैं, तो कोई फेवरेट डिश उनके लिए प्रिपेयर कर देते हैं, इस तरीके से, है ना। तो यही इस चैप्टर के अंदर होने वाला। चैप्टर का नाम आपको पता है खीर। खीर आपको पता है एक डिलीशियस है जो व्यंजन है, ठीक है, और ये आपको डिश है एक प्रकार की। ये डिश से आप सबको पता है किस तरीके से बनती है, हम सबकी फेवरेट भी है, ठीक है। तो यही इस चैप्टर के अंदर होने वाला। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, अब ये बात जो अभी लिख रखी थी वो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसके अंदर क्या बात हो रही, इसके अंदर दो नेम आपको याद रखने हैं। एक हेमा, ठीक है, हेमा जो इसके अंदर गर्ल है, और एक साथ साथ में हेमा के साथ साथ में एक श्याम, ये बॉय है। ये दोनों अपनी बड़ी यानी जो एल्डर सिस्टर है उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं सरप्राइज देने की, और समझते हैं किस प्रकार से वो प्लानिंग है जो बना रहे हैं और क्या सरप्राइज अपनी एल्डर सिस्टर को देने वाले हैं। लेट्स सी हाउ द सरप्राइज गोज। चलिए देखते हैं सरप्राइज किस प्रकार से काम करता है। आप लोग भी ऐसा करते होंगे अपने ब्रदर या सिस्टर के लिए जो आपसे बड़ा या छोटा है, या फिर मदर फादर के लिए, या फिर जो आपकी मैटरनल ग्रैंड मदर या ग्रैंड पा है, यानी जो आपके नाना नानी या दादा दादी, उनके लिए आप जरूर करते होंगे इसी प्रकार से। चलिए शुरुआत करते हैं वो किस प्रकार से पूरी प्लानिंग बनाते हैं। एक तरफ हमेशा की तरह मैंने आपके लिए वर्ड मीनिंग लिख दी है, और दूसरी तरह है जो मैंने चैप्टर का पैराग्राफ लिख दिया। ये आपको आपकी जो बुक है उसका जो पृष्ठ संख्या या फिर पेज नंबर 8 या फिर 8 है वो निकाल दीजिए। मैं जैसे जैसे चीजें पढ़ूंगा पैराग्राफ, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ते रहना और चीजों को समझते जाना। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हेमा एंड श्याम, हेमा और श्याम, हेमा एंड श्याम वांटेड टू सरप्राइज देयर दीदी ऑन हर बर्थडे। वो अपनी दीदी को सरप्राइज करना चाहते हैं। कौन कौन, दो नाम आपको याद रखने हैं, हेमा और श्याम, ठीक है, सरप्राइज देना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, दीदी ऑलवेज मेड देयर फेवरेट फूड ऑन देयर बर्थडेज। घर पे जो बड़ी दीदी होती है, ठीक है, हमसे अगर बड़ी है, तो जो खाना बनाने में मदर की हेल्प करती है, ठीक है, और अपन लोग तो आराम से सोते रहते हैं और दीदी दिन भर काम करती रहती है। ऐसा हर घर में तो होता ही है। जिसकी दीदी नहीं है तो फिर उनका बड़ा भाई है, लेकिन बड़ा भाई ऐसे खाना वाना तो नहीं बनाता है। मोस्टली गर्ल्स को ही है जैसे जबरदस्ती बोला जाता है, उन्हें फोर्स किया जाता है कि घर के सारे काम करे, ठीक है। अच्छा, बट लास्ट ईयर, लेकिन पिछले साल क्या हुआ, दे हैड फॉरगॉटन हर्स। क्या हुआ कि पिछले साल जब दीदी का बर्थडे था, उनके माइंड से स्लिप हो गया और वो अपनी दीदी को सरप्राइज देना भूल गए, उनके माइंड से स्लिप हो गया, ठीक है, डेट ध्यान नहीं थी। इस बार वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। दिस टाइम, इस समय, दे मार्क्ड हर बर्थडे ऑन द कैलेंडर एंड वॉक अप अर्ली। वो लोग क्या करते हैं, कैलेंडर के अंदर मार्क कर लेते हैं कि दीदी का बर्थडे कब आने वाला है, पहले से मार्क कर लिया, जिस मंथ के अंदर आने वाला है, जिस डेट को आने वाला उसको सेलेक्ट कर दिया। और यहाँ पे वर्ड मीनिंग है सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य, या फिर एकदम से कोई चीज देते हैं ना जिसकी हमें पहले से है, जो पता नहीं हम लोगों को उसके बारे में, और अचानक से चीजें मिल जाए। अगला वांटेड, वांटेड का मतलब चाहा या फिर चाहना, ठीक है। अगला फेवरेट, फेवरेट का मतलब पसंदीदा या फिर मनपसंद भी बोला जा सकता है। अगला है फॉरगॉटन, ठीक है। फॉरगॉटन क्या होता है, जो फॉरगेट है उसकी सेकंड फॉर्म है, फिर थर्ड फॉर्म है, ठीक है, इसका मतलब भुला दिया, पास्ट टेंस के रूप में यूज हो रही है। फिर अगला मार्क्ड, मार्क्ड का मतलब है निशान लगाया, ऐसे है जो कैलेंडर के अंदर जो उसकी दीदी की बर्थडे
जो डेट थी बर्थ की वही, और वॉक अप मतलब जाग गए, वो जल्दी जाग गए, ठीक है। वॉक अप आपसे कई बार पूछा जाता है कि आप मॉर्निंग में जो कब आप वॉकअप करते हैं, फिर कब आप जागते हैं। यहाँ तक क्लियर आपको? चलिए समझते हैं फिर। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पे आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है, बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए फटाक से, जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज। आगे क्या होता है, उन लोगों ने क्या किया, हेमा और श्याम ने दीदी को सरप्राइज देने के लिए कैलेंडर के अंदर मार्क कर दिया कि भाई दीदी का बर्थडे आने वाला है, और वो तैयारी में लग गए। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, एक समस्या थी। क्या थी? दे हैड नॉट प्लान द सरप्राइज। उन लोगों ने अब तक सरप्राइज जो देने वाले थे उनको प्लान, सरप्राइज का उन्होंने प्लान नहीं बनाया, ठीक है। अब वो बोले व्हाट शुड वी डू। हम लोगों ने पहले तो प्लान बनाया नहीं, अब सुबह दीदी का बर्थडे है ना, यानी कहने का मतलब सुबह है, मिडनाइट को हम मनाते, कई बार रात को 12 बजे विश करते हैं हैप्पी बर्थडे इस तरीके से। तो उन लोगों ने कोई प्लान तो बनाया नहीं, ठीक है। अब वी डोंट नो हाउ टू कुक, वो बोले हमें ये भी नहीं पता कि हम कुक मतलब खाना कैसे पकाए, क्योंकि दीदी उन्हें जो उनके बर्थडे पे या फिर डेली जो उनका मन पसंदीदा जो खाना होता था, फेवरेट जो फूड होता था, उनकी डिश बना के उन्हें जो देती थी, ठीक है। श्याम ने कहा स्ट्रेचिंग हिज हेड, वो अपना सर ऐसे इस तरीके से पूरा खुजलाने लग गया, या फिर इस तरीके से कि सोचने लग गया क्या करे क्या करे क्या करे। कई बार टीचर आपसे आंसर पूछता है क्वेश्चन का तो आप भी ऐसे सर खुजाते रहते हैं, है ना, कि चल जल्दी से आंसर मिल जाए इस तरीके से। फिर बात हो रही, आई नो दीदी लव्स खीर। क्या बोल रहा है यहाँ पे? श्याम बोला है कि मुझे पता है दीदी को खीर पसंद है, दीदी की फेवरेट डिश है जो खीर है। आई हैव सीन हर ईटिंग लेफ्ट और खीर सीक्रेटली। मैंने देखा है कि दीदी छुप छुप के जो खीर खाती है, जब घर में सबने खाना खा लिया, रात को बची हुई खीर है वो चुपके से खाती है दीदी, और दीदी को पकड़ लिया फिर इससे खा रही थी। ये बोल रहा है श्याम कि मैंने कई बार देखा है ऐसा। हेमा एक्सक्लेम्ड ग्रेट लेट्स मेक खीर। हेमा इतना आश्चर्यचकित हो गई, वाओ तुम्हें पता चल गया कि दीदी की फेवरेट डिश खीर है। चलिए वो लोग बोलते हैं कि अब खीर बनाने की है जो प्रोसीजर शुरू करते हैं, किस प्रकार से खीर डिश बनती है। अब बात हो रही प्रॉब्लम, वर्ड मीनिंग की बात हो रही है। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब समस्या या फिर कोई हमारे सामने चुनौती आ जाती है। अगला प्लान, प्लान का मतलब योजना बनाते हैं, हम लोग भी कोई प्लान बनाते हैं इस तरीके से। कुक, कुक का मतलब खाना बनाना, फिर एक खाना बनाना या खाना पकाना, एक मिस होगी बीच में। शुड, शुड का मतलब चाहिए के रूप में, करना चाहिए इस तरीके से। अगला है स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग मतलब सर खुजलाना या कोई भी चीज इस तरीके से खुजलाते हैं ना अचानक से वो, ठीक है। अगला है लव्स, लव्स का मतलब प्यार करता है या फिर प्यार करती है, आपको पता ही है। लेफ्ट ओवर, सबसे इंपॉर्टेंट, लेफ्ट ओवर का मतलब बचा हुआ, ठीक है। कोई भी चीज बची हुई है पीछे, खाना खा रहे थे या फिर आपको होमवर्क बच गया, कोई भी चीज बच रही है उसको लेफ्ट ओवर बोलेंगे, पीछे जो छूट गई है। सीक्रेटली मतलब छिपकर, एकदम किसी को पता नहीं चले, छुपकर। एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम मतलब चिल्लाया, वाओ इस तरीके से, ठीक है। चलिए फिर समझते हैं आगे क्या बात होती है। श्याम सेड, श्याम ने कहा, श्याम सेड एक्साइटेडली, एकदम एक्साइटेड था वो। श्याम सेड एक्साइटेडली, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है एक्साइटेडली, कोई नहीं बताएगा आपको पूरे यूट्यूब के ऊपर, कि साथ में वर्ड मीनिंग भी दे दें, आप ट्राई करके देख लेना। इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, हम काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए अच्छे से अच्छे, जैसे कि हम और अच्छे आपके लिए कंटेंट ला पाए। आप हमारा फेसबुक पेज को भी है जो आगे शेयर कर सकते हैं दोस्तों तक, यूट्यूब चैनल को भी, इंस्टाग्राम पेज को भी, टेलीग्राम चैनल भी बन रखा है।
आप जहां जहां से सपोर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हमारा ऐप बना हुआ है, ऐप के ऊपर भी सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी सपोर्ट हमें मोटिवेशन देती है। ठीक है, चलिए समझते हैं। श्याम सेड एक्साइटेडली, उसने एकदम एक्साइटेड होके कहा, बट हाउ, लेकिन कैसे, ये होगा कैसे, आई हैव नेवर मेड इट बिफोर, मैंने ये चीज पहले कभी बना ही नहीं। ठीक है, हेमा आस्क्ड, हेमा ने पूछा कि कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, लेट्स जस्ट मिक्स दी थिंग्स दीदी यूज एंड सी व्हाट हैपन। ये बोल रहा है कि हम लोग जो दीदी चीजें मिक्स करती है ना, जैसे मिल्क मिक्स करती है, राइस मिक्स करती है, ड्राई फ्रूट्स मिक्स करती है, जैसे दीदी मिक्स करती है वैसे हम मिक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या नई चीज बनती है। श्याम ग्रैंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिख रखा है, ग्रैंड का मतलब है मुस्कुराना, हल्के हल्के मुस्कुराते हैं अपन ऐसे हल्का हल्का सा, इस प्रकार से, इसको ग्रैंड बोलते हैं। ठीक है, अगला, दे टुक आउट ए बिग पैन, उन्होंने एक बड़ा सा पतीला या फिर इस तरीके का तवे जैसा कुछ बड़ा सा पतीला लिया। सम राइस, कुछ चावल लिए, शुगर यानी चीनी ली, और मिल्क और दूध लिया। उन्होंने क्या क्या लिया, उन्होंने एक बड़ा सा पैन यानी भगोला लिया, भगोले के अंदर कुछ चावल लिए, कुछ थोड़ी सी चीनी भी ली है और दूध यानी मिल्क भी लिया है। और फिर क्या हुआ, दे मिक्स्ड एवरीथिंग टुगेदर एंड वेटेड फॉर द खीर टू कुक, उन्होंने सबको मिक्स कर दिया और उन्होंने कुछ देर के लिए वेट किया कि भाई खीर को है जो कुक यानी पकने दिया जाए। जब तक खीर पक रही है तब तक हम लोग जो वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ग्रेट, ग्रेट का मतलब शानदार, बड़ा, भव्य, इस तरीके से बोला जा सकता है। एक्साइटेडली यानी उत्साहित होकर, एकदम हम एक्साइटमेंट में कभी कभी जो जल्दी जल्दीबाजी में कुछ एग्जाम के अंदर जो इजी आंसर, जो क्वेश्चन उनके भी आंसर गलत देखे आ जाते हैं। बिफोर, बिफोर का मतलब पहले। ठीक है, और थिंग्स, थिंग्स का मतलब होता है चीजें, आपको पता ही है। हैपन्स, हैपन्स का मतलब होता है। ग्रिन्ड मतलब मुस्कुराना या फिर मुस्कुराया। टुक आउट, टुक आउट मतलब बाहर निकाला। अगला शुगर, शुगर यानी चीनी। ठीक है, और टुगेदर, टुगेदर यानी साथ में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लिया हमने अच्छे से। चलिए अब आगे देखते हैं आगे और क्या हुआ होगा। ठीक है, उन लोगों ने इस तरीके से खीर को है जो शुरू। बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पे आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है, बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए, फटाक से जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज किया, आगे जाके क्या डिश बनती है चलिए समझते हैं। हाउ डू वी नो इफ इट्स रेडी, ये बच्चे आपस में बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि खीर पक के तैयार हो गई, खीर रेडी हो गई। खीर बोलेगी तो है नहीं कि मैं रेडी हूं, ऐसा तो है नहीं। हेमा आस्क्ड, हेमा ने पूछा। लेट्स टेस्ट इट, श्याम सजेस्टेड, श्याम ने सजेस्ट किया कि जब खीर पकी कि नहीं पकी इसका पता लगाना है, हम क्या करेंगे, हम खीर को है जो टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने से पता चलेगा हम लोगों को कि खीर पकी है या नहीं पकी है। ठीक है, हेमा टुक अ स्पूनफुल एंड फ्राउंड, उसने क्या किया, एक चम्मच भर के खीर ली और ऐसे ऐसे फूक मारे ऐसे। ठीक है, ऐसे और ऐसे भौएं हैं जो अपनी ऊपर नीचे इस तरीके से है जो सिकोड़ी। ठीक है, देखने के लिए क्या पता ये सही है या बनी है कि नहीं बनी है। इट्स सो ब्लैंड, श्याम लुक्ड वरीड। जो ब्लैंड लिखा बच्चों मैंने यहाँ पर, ब्लैंड का मतलब आप देख लो, ब्लैंड का मतलब फीका, बिना कोई टेस्ट के, उसके अंदर कोई टेस्ट ही नहीं है। ठीक है, माइल्ड ही बोलते हैं कभी कभी बिना टेस्ट को, आगे आपके एंटीनिम और सिनोनिम आएंगे तब सिनोनिम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये बोला कि खीर है जो फीकी लग रही है और श्याम है जो चिंतित लग रहा था। तो व्हाट डू वी डू नाउ,
अब हमें क्या करना चाहिए या फिर अब हम क्या करें, ठीक है। सडनली हेमाज आई लिट अप, जो हेमा की आंखें थी, ठीक है, लिट अप का मतलब होता है अचानक से जो चमक उठी। क्यों चमक उठी, उन्हें कुछ आइडिया मिला होगा, ठीक है, ऐसा अचानक से आंखों के अंदर चमक आ गई। आई नो दीदी खीर इज कलरफुल, मैं जानती हूँ कि दीदी की जो खीर है वो कलरफुल होती है, ठीक है। अच्छा, सी एड्स ग्रीन येलो एंड रेड थिंग्स टू मेक इट टेस्टी, दीदी क्या करती है, कुछ हरी कुछ लाल कुछ पीली चीजें उसके अंदर मिक्स करती है जिससे कि खीर टेस्टी दिखे और कलरफुल दिखे। चलिए समझते हैं यहाँ पे क्या होता है, वर्ड मीनिंग जो दे रखी है। रेडी मतलब तैयार, अगला है टेस्ट, टेस्ट का मतलब स्वाद चखना या फिर जो हम स्वाद लेते हैं। अगला है सजेस्टेड यानी सुझाव दिया। अगला है स्पूनफुल यानी एक चम्मच भर। अगला है फ्राउन यानी भौं से कोड़ना, मैंने आपको बताया इस तरीके से, ठीक है। अगला ब्लैंड मतलब फीका। अगला वरीड मतलब चिंतित। अगला सडनली, सडनली बोलते हैं इसको अचानक एकदम से जो होता है। अगला लिटअप, लिटअप मतलब चमक उठना या फिर चमक उठी। आई बात समझ में आपको यहां तक? चलिए फिर आगे और समझते हैं आगे क्या हुआ, देखते हैं। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर कलरफुल इंग्रेडिएंट्स, दीदी लव्स धनिया लीव्स। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि वो चीज के, जैसे कोई हम डिश बना रहे हैं उसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें डालते हैं, और जो चीजें डालते हैं उसकी इंग्रेडिएंट्स कहलाती है। समझ में आई बात आपको? खीर बना रहे हैं तो खीर का कोई आपसे पूछ ले इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो आप बता सकते हैं जो खीर का इंग्रेडिएंट्स है वो मिल्क है, राइस है, मिल्क और राइस के अलावा शुगर है, इन सब के अलावा ड्राई फ्रूट्स है। इस तरीके से बात हो रही है यहाँ पर। दीदी लव्स धनिया लीव्स, दीदी को धनिया लीव्स है जो पसंद है। सी ऑलवेज टेल अस नॉट टू थ्रो देम अवे, हेमा सेड, हेमा ने कहा, दीदी बोलती है जो धनिया की पत्ती सब्जी के साथ में आती है उनको कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। फिर बात हो रही है गुड आइडिया, श्याम सेड, श्याम ने कहा अच्छा आइडिया है, हम धनिया, हरे धनिया की जो पत्ती है वो भी उसके अंदर डाल सकते हैं। क्लीनिंग सम धनिया लीव्स एंड एडिंग देम टू खीर, हम लोग कुछ धनिया की लीव्स यानी धनिया की पत्तियां लेते हैं, उन्हें धोते हैं और खीर के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। जब तक वो लोग ये काम कर रहे हैं तब तक हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो इसी से हमारी जो वोकेबलरी इंग्लिश है वो स्ट्रॉन्ग या फिर मजबूत होगी लैंग्वेज। लुकिंग मतलब देखना या फिर ढूंढना। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है सामग्री, उसके अंदर जो और चीजें डाल रहे हैं हम लोग। लीव्स मतलब पत्तियां। टेल्स मतलब बताती है या फिर बताता है। थ्रो मतलब फेंकना। अवे यानी दूर। अगला क्लीनिंग यानी सफाई करना। एडिंग मतलब उसके अंदर डालना या फिर जोड़ना। आई बात समझ में आपको यहां तक? ठीक है, चलिए फिर आगे समझते हैं। दीदी ऑल्सो लव्स लेमन्स, दीदी को लेमन्स भी यानी नींबू भी पसंद है। शी टेक्स केयर ऑफ दी लेमन ट्री लाइक शी टेक्स केयर ऑफ अस, उनके आंगन में घर के अंदर एक नींबू का पेड़ भी है, और जो नींबू का पेड़ या फिर जो पौधा है, दीदी है जो उस नींबू के पौधे को भी उसी तरीके से देखभाल करती है जिस तरीके से दीदी इन दोनों बच्चे किन किन की, श्याम और हेमा की है जो देखभाल करती है। इस तरीके से श्याम एडेड, श्याम ने कहा, ठीक है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, खीर के अंदर लेमन डाल रहे हैं। बड़े मजेदार चीज है, ध्यान रखना अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं डिश, कई बार होता है कि आप मैगी या फिर जलेबी गोल गोल बनाने की कोशिश करते हैं, वो अजीब सी बन जाती है। गोल रोटी बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी फिर अजीब सी बन जाती है। बच्चे ऐसे ट्राई करते हैं। उन लोगों ने दूध के अंदर नींबू यानी जो खीर के अंदर नींबू डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि भाई खीर तो खराब होनी थी। चलिए देखते क्या होता है। आर यू श्योर वी कैन पुट लेमन इन द खीर, हेमा ने पूछा तुम श्योर हो कि खीर के अंदर नींबू? पहली बार सुन रहे हैं ऐसा। तो बोला आई हैव सीन हर एड लेमन टू मिल्क वंस, मैंने देखा कि एक बार दीदी दूध के अंदर है जो नींबू या फिर लेमन डाल ली थी। आप लोग भी मिल्क के अंदर लेमन डालेंगे, ठीक है, दूध के अंदर लेमन डालेंगे, नींबू डालेंगे तो दूध फट जाएगा और पनीर बन जाएगा। ऐसा कभी करना मत, ध्यान से। इट स्मेल गुड, इसकी स्मेल यानी खुशबू अच्छी आ रही है। श्याम सेड कॉन्फिडेंटली, श्याम ने बड़े कॉन्फिडेंट के साथ में कहा वाह, तो खुशबू तो जो अच्छी आ रही है, इसका मतलब खीर तो हमारी जो अच्छी बनने वाली है, ठीक है। हेमा स्क्वीज्ड अ होल लेमन इनटू दी बॉइलिंग
खीर। स्क्वीज का मतलब इस तरीके से स्क्वीज करना, मतलब उसको पूरा पिचका के गोल गोल उसका पूरा रस है जो निकालना। ठीक है, आप समझते हैं। वर्ड मीनिंग, लेमन्स मतलब नींबू, टेक केयर का मतलब ध्यान रखते हैं, श्योर का मतलब निश्चित, पुट का मतलब डालना या रखना, कॉन्फिडेंटली का मतलब आत्मविश्वास से, ट्विस्ट यानी निचोड़ना, होल यानी पूरा, एक होल का मतलब छेद भी होता है, वो इससे मिलता जुलता है, या होल का मतलब पूरा है, बॉइलिंग मतलब उबलता हुआ या फिर उबालना या उबल रहा, इस तरीके से बोला जा सकता है। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पे आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है, बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए, फटाक से जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज। चलिए फिर समझते हैं। Slowly the खीर started changing, it become lumpy and yellow। थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, जो खीर थी वो जो हमारी है एकदम है जो धीरे 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 चेंज होने लग गई, और चेंज होकर कैसी बन गई, लंपी एंड येलो, पीले रंग की, और है जो हमारी गाढ़ी और दानेदार बन गई, मावे की तरह बनने लग गई। समझ में आई। बाय दिस टाइम दीदी हैड वोकन अप, जब तक दीदी जाग चुकी थी। She walked into the kitchen and gasped। वो किचन के अंदर घुसी और एकदम से ऐसे है जो फटाक से उसकी सांस रुक गई, कि बच्चे उसके उनके लिए सरप्राइज तैयार कर रहे थे। दीदी एकदम अचानक से है जो गैप्स्ट हो गई, और व्हाट आर यू टू डूइंग, मतलब तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, या फिर तुम दोनों क्या कर रहे हो। He asked, start staring at the pan। और जो उनका पेन था, भगोला था, उसकी तरफ से घूर के देखने लगी कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसे घूर के देखने लग गई। मम्मी आ जाती है अचानक से, हम भी अभी ऐसे कभी कुछ काम कर रहे होते हैं, सरप्राइज हैप्पी बर्थडे दीदी, और वो दीदी को दोनों सरप्राइज देके हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। और हेमा एंड श्याम, हेमा और श्याम येल्ड पॉइंटिंग एट दी खीर। ठीक है, येल्ड का मतलब मैंने आपको बता रखा है, चिल्लाए, दोनों चिल्ला के सरप्राइज, और खीर की तरफ है दोनों इशारे करने लगे कि दीदी खीर है जो आपकी यहाँ पे आपको दिख रही है इस तरीके से, या फिर खीर हमने आपके लिए बनाई है आपको सरप्राइज देने के लिए। वर्ड मीनिंग देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। चेंजिंग यानी बदलना, बिकेम मतलब बन गया, लंपी बीच में एक बच्चों गाय को एक बीमारी भी हुई थी, वो पता है, काउज को राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा फैली थी। गाढ़ा और दानेदार, काऊ की बॉडी पे भी इस तरीके से बन गए थे बहुत, काफी सारे इस तरीके से, वो भी इस तरीके से दाने दाने, छोटे छोटे दाने, चीनी के दाने होते वैसे। किचन आपको पता, रसोई घर। गैस मतलब चौकर है जो एकदम से सांच खींचना, ऐसे अचानक से होता ना हमारे साथ। अगला स्टीयरिंग, घूर कर देखने से। पैन यानी भगोना, ठीक है, बड़ा सा। येल्ड चिल्लाए, पॉइंटिंग मतलब इशारा करना। आई बात समझ में यहां तक, ठीक है। अब दीदी लुक्ड इनटू द पैन, द खीर had yellow water, raw rice and floating धनिया leaves। She burst out laughing। अब हुआ कि जब दीदी ने खीर को देखा, पैन की तरफ देखा, भगोने की तरफ देखा, तो उसने देखा कि जो खीर है, खीर के अंदर जो पीला जो रंग था वैसा पीले रंग का पानी बन गया था, और पके हुए चावल थे। फ्लोटिंग मतलब जो धनिया के पत्ती होती है ना, वो पानी के ऊपर तैर रही थी। She burst out laughing, और वो है जो अचानक से जोर से हंसने लग गई, ऐसे हंसी रोक नहीं पाई, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ देखते हैं। Then they made another delicious pot of खीर together। फिर दीदी ने उन है जो उसको सबको चीजों को है जो खीर खराब बन गई थी उसको फेंका या फिर एक तरफ रखा, फिर दीदी ने मिलके बच्चों के साथ नई डिश बनाई खीर की, उन लोगों ने तैयार की। As they ate, दीदी smiled and said,
जैसे उन्होंने खाया, दीदी उनकी तरफ स्माइल मुस्कुरा कर बोलती है कि द बेस्ट गिफ्ट इज द लव यू पुट इनटू दिस सरप्राइज। ये भाई खीर बनी कि नहीं बनी वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी चीज है कि इसके अंदर आप लोगों ने जो सरप्राइज जो मेरे लिए है वो इसके अंदर आपने लव डाला है। आपने बड़े प्यार से खीर बनाई, बच्चों ने बड़ी मेहनत करके बड़े प्यार से। बनी कि नहीं बनी कोई दिक्कत नहीं है। दीदी ने बोला कि यही मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है। थैंक यू दीदी बोलती है दोनों को, थैंक यू, आप दोनों का थैंक यू, हेमा एंड श्याम। इस तरीके से जो खीर की डिश थी सरप्राइज उन लोगों ने दीदी को दिया। अब हम समझते हैं कुछ वर्ड मीनिंग है। रॉ का मतलब कच्चा, रॉ मटेरियल भी बोलते हैं, और फ्लोटिंग मतलब तैरती हुई, ठीक है। ब्रस्ट आउट मतलब अचानक जोर से, ठीक है। वैसे ब्रस्ट आउट का मतलब आप और जगह भी देख सकते हैं, अचानक से बॉम्ब जो फटता है वहां पे ब्रस्ट आउट बोलते हैं। लाफिंग हंसी, अभी दिवाली है तो आप फटाका या जो फायर क्रैकर्स है उसको ब्रस्ट आउट तो करेंगे। डिलीशियस यानी स्वादिष्ट। पॉट भगोना या हांडी बोलते हैं। टुगेदर साथ में, गिफ्ट उपहार। तो इस तरीके से चीज आपको समझ में आ गई पूरी, दीदी के लिए सबसे अच्छी गिफ्ट क्या थी, ठीक है। अब कुछ नए वर्ड मीनिंग है, हम थोड़े से देख लेते हैं, 2-4 वर्ड मीनिंग जो हमारे। तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पे आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है, बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए फटाक से, जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज। इसमें न्यू वर्ड्स हमने सीखे हैं, उनको सेंटेंस, हर बार की तरह उनको सेंटेंस में भी है जो यूज लेना है। पहला हमारे सामने है न्यू वर्ड, BLAND, ब्लेंड, एडजेक्टिव लिख रखा है ADJ। इसका मतलब होता है अनसीजन्ड या माइल्ड टेस्टिंग सिमिलरली। मतलब जिन चीजों का कोई खास करके कोई फीका फीका टेस्ट होता है, कोई ऐसा कोई टेस्ट होता नहीं है, समझ में आई बात आपको, तो उसको है जो बोला जा सकता है ब्लेंड, ठीक है। अब नीचे वर्ड मीनिंग दे रखी होगी, पहली इसके अंदर वर्ड मीनिंग है, इसके बारे में बता दिया। तो पहली वर्ड मीनिंग है सरप्राइज। मैंने यहाँ पे आपको इसकी इमेज दे दी। हमको भी कभी अचानक से गिफ्ट मिलती है तो हम लोग भी सरप्राइज हो जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका मतलब एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट और थिंग। जब हमें पहले से पहले से मालूम नहीं होता है, या तो कोई चीज हमें मिल जाए तो कोई इवेंट हो जाती है, इवेंट मतलब घटना, कुछ भी हो सकता है, तो उसको सरप्राइज बोला जाता है। और इसका मैंने सेंटेंस लिखा है, आई गेव माई सिस्टर अ सरप्राइज गिफ्ट। मैंने अपनी सिस्टर को एक सरप्राइज गिफ्ट दी। अगला क्या है, अगला है लेफ्ट ओवर। अभी हमने पढ़ा लेफ्ट ओवर का मतलब पीछे बचा हुआ, कोई भी चीज है, कोई भी सामग्री है, तो उसके पीछे जो बचा हुआ होता है उसको बोला जाता है लेफ्ट ओवर। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं, फूड दैट इज नॉट ईटन आफ्टर अ मील, जो फूड खाया नहीं जाता। सेंटेंस का क्या बना दिया बच्चों हम लोगों ने, वी एट लेफ्ट ओवर राइस इन दी मॉर्निंग। हम लोगों ने सुबह के समय जो रात के बचे हुए चावल थे वो सुबह खाए। हम लोग भी कई बार ऐसा करते हैं, जो रात का खाना बचा होता है उसको सुबह खा लेते हैं, जो स्वादिष्ट बना हुआ होता है रात को। अगला है बच्चों हमारा सीक्रेटली। यहाँ पे ये ADV एडवर्ब लिख रखा है, सीक्रेटली। यहाँ पे देखो, इनमें से पता चला आपको सीक्रेटली का मतलब भी यही होता है, हमको पहले से पता नहीं होता, छुप के कोई चीज होती है। इन ए वे दैट अदर्स डोंट नो, कोई भी हमारी सीक्रेट बात हो सकती है, इस तरीके से बात समझ रहे हैं, जो और किसी को उसके बारे में पता नहीं हो। अगला, शी सीक्रेटली पुट अ गिफ्ट इन माई बैग। उसने अचानक से, उसने सीक्रेटली, उसने छुपके से मेरे बैग के अंदर एक गिफ्ट रख दी। ये इसका सेंटेंस हमने यूज किया है, ठीक है। अगला है नया हमारा एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड का मतलब हम लोग अचानक से चौंक जाते हैं किसी भी चीज को लेकर, तो इसका मैंने क्या लिखा है,
सेड समथिंग सडनली एंड लाउडली, जोर से चिल्ला के ऐसे स्तब्ध रह जाना, ओह रुको, इस तरीके से, इस तरीके जो वर्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाओ दिस केक इज टेस्टी, शी एक्सक्लेम्ड, उसने बोला ये केक तो बहुत टेस्टी है, और वो उसने अचानक से इस बात को है जो बताया। फिर अगला है हमारा, अगला जो वर्ड मीनिंग वो क्या है, स्क्वीज्ड, वर्ब है, नींबू को स्क्वीज कर रहे हैं, निचोड़ रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कभी कभी ए ज्यादा मत बोल, नहीं तो मैं तेरे नींबू निचोड़ दूंगा। प्रेशर्ड समथिंग टू गेट लिक्विड आउट, किसी भी चीज को प्रेशर डालना, उसको दबाना जिससे उसका लिक्विड बाहर आ जाए, जैसे नींबू है, मौसमी है, इस तरीके से संतरा है, ठीक है, समझ गए बात आप। ही स्टीड द लेमन इनटू द ग्लास, उसने नींबू को है जो पानी का या फिर जो ग्लास था उसके अंदर स्क्वीज यानी उसका रस निकाला, लिक्विड जिससे बाहर आ जाए, ठीक है। फिर और वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। अगला है ग्रिंड, आपको है जो चित्र या फिर पिक्चर में दिख रहा होगा कि धीरे से मुस्कुराना या फिर हंसना, तो यहाँ पे क्या बता रखा है, स्माइल शोइंग टीथ, दांत दिखाएगा ही करके, सर बोलते हैं, मैडम बोलते हैं ना, अरे क्यों दांत दिखा रहा है भाई, तो वही बात होगी। ही ग्रिंड व्हेन ही saw the big cake, जैसे उसने बड़ा केक देखा उसे मुस्कुरा ही करके, या फिर गधा हंसता तो वो भी इस तरीके से हंसता है, या फिर हम लोग भी घर पे कभी कभी दांत दिखा के हंसते हैं, घर वाले बोले दांत तोड़वाएगा ज्यादा हंस मत, तो इस तरीके से ये हमने चैप्टर तो यहाँ तक समझ लिया। अगले वाले भाग में हम लोग इसका जो क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं फिर अपने अगले भाग के अंदर। तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है कक्षा 5 के लिए, क्लास 5 के लिए पाठमाला की ऑल इन वन बुक। इस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर आपको है जो सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का है जो पूरा का पूरा कोर्स डाल रखा है, पूरा पूरा सॉल्यूशन डाल रखा है, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उनके हल डाल रखे हैं, अतिरिक्त प्रश्न उत्तर डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में जब आप इस साल नवोदय सैनिक और मिलिट्री की है जो एग्जाम देने वाले, परीक्षा देने वाले, उसका कंटेंट भी इनके अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में है जो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी डाल रखे हैं। ये बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं तो आपको पीछे नंबर दिख रहे हैं, इस पे आप कॉल या मिस कॉल कर लीजिए। और अगर आप है जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर आप ऐप मिल जाए, आपको मोबाइल ऐप हमारा बन रखा है। ऐप के अंदर भी 1000+ एनिमेटेड वीडियो जो है, बहुत शानदार तरीके से कोर्स बना रखा है, बहुत ही कम फीस के अंदर। इन सब के अलावा इन बुक्स के अंदर आपको है जो बारकोड दे रखा है, कोई भी डाउट रहता है पर्सन का, बारकोड स्कैन कीजिए, फटाक से जो आपको और एक्स्ट्रा हल मिल जाएंगे। और हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रही है, कोई भी डाउट रहता है तो कॉल, मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो है ना आपके लिए गुड न्यूज।